बिस्मिल्लाह दी बरकत। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मैं समोसे बनाने लगी थी तो मेरे माइंड में एक बात आई कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि जर्मनी में जो लोग रहते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स, अगर वो कोई काम करना चाहती हैं, घर से होम बिज़नेस करना चाहती हैं, तो सबसे बेहतर काम उनके लिए क्या है। और ये काम ज़रूरी नहीं कि जर्मनी वाले, इटली में हैं, आप यूएसए में हैं, कहीं पर भी हैं, तो उनके लिए इस तरह का काम बेस्ट रहेगा। मेरी एक दोस्त हैं, वो इटली में रहती हैं और वो भी काफ़ी देर से ये काम कर रही हैं। इससे ये होता है कि आप घर भी अच्छे से मैनेज कर लेते हो और एज़ अ मिनी जॉब इसको कह लो कि आप घर से ही काम कर लेते हो। इसके लिए ज़रूरी बस ये है कि आपको कुकिंग आती हो। अगर आपकी कुकिंग बहुत अच्छी नहीं भी तो 1-2 डिश जो आप अच्छी बना लेती हैं, आप उसके साथ भी चल सकती हैं। और दूसरा ये है कि आप किसी ऐसी जगह पर रहती हों जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा हो। मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं, मतलब जैसे कि हम जर्मन में हैं, तो जर्मन के जो लोग हैं, इन लोगों को भी इंडियन और पाकिस्तानी खाने जो है ना, स्पाइसी थोड़े से खाने पसंद होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी आपके इर्द-गिर्द ज़्यादा होंगे तो आपका काम अच्छा जाएगा, और उनमें भी अगर उनके साथ फैमिली नहीं होगी तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। फैमिली वाले भी मोस्टली मतलब ऑर्डर वगैरह करते हैं। और जिनकी फैमिली उनके पास नहीं होती, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर का खाना उनको मिल जाए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो घर का खाना जो है ना खाना चाहते हैं डेली रूटीन पर, वो होटल वगैरह रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। और हमारे लिए जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर कोई भी पाकिस्तान से आते हैं ना, मोस्टली जो ख़वातीन है ना वो जॉब नहीं करती, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं समझते कि हम इनके कल्चर को फुली अडॉप्ट करें। वैसे ही हस्बैंड भी और वाइफ भी जॉब करे, वो जॉब पर जाए सारा दिन और बच्चे जो हैं वो किंडरगार्टन या डे केयर में रहें। लेकिन दूसरी बात ये है कि घर भी अच्छे से मैनेज हो रहा होता है, यहाँ पर बच्चों को भी आप अच्छे से मैनेज करते हो, सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। तो जो आपके पास फ्री टाइम होता है ना, उसमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। तो हमारे लिए भी ये एक अच्छी एक्टिविटी होती है। हमें भी फ्री टाइम के लिए कोई ना कोई काम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली नहीं होती, आप अकेले होते हो, तो ऐसे फिर बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। जैसा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं खुद स्टार्ट के दिनों पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। अजीब सा माहौल लगता था। अगर घर से बाहर जा रहे हो तो फिर भी किसी से बात नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो मैं भी अक्सर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करती रहती थी या फिर यूट्यूब देखती रहती, तो मैंने देखा कि मोस्टली जो यहाँ पर ख़वातीन हैं, या फिर मुझे वो सब की सब तब नज़र आई, क्योंकि मैं तब तब मैंने उनको देखना स्टार्ट कर दिया था कि जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन आती हैं पाकिस्तान से और इंडिया से, वो यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया है या फिर टिकटॉक पर वो एक्टिव हैं। तभी मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया था। जस्ट ये एक एक्टिविटी है कि चलो कुछ ना कुछ मेरे पास करने के लिए हो, कहीं ना कहीं मेरा माइंड लगा रहे। एक काम और मैं कर सकती थी खुद को बिज़ी करने के लिए, लेकिन वो वाला काम मेरे हस्बैंड ही माने, वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, क्योंकि हम जो है ना कि हम कुछ भी हो ना, हमें थोड़ी-सी वो होती है कि क्या अब हम ये काम करें। जहाँ पर वो जॉब करते हैं, उन लोगों को पाकिस्तानी खाने जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक दफ़ा मैंने उनको बनाकर भी भेजा था, मैंने वो भी व्लॉग लगाया। अच्छा, तब मैंने बनाई थी उनके लिए बिरयानी, हालाँकि उस दिन उस टाइम वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंने बनाई और बर्तन उस हिसाब से इतना बड़ा नहीं था। ज़ाहिर है इतने ज़्यादा लोग थे, 15-16 लोग थे इनकी कंपनी में, तो वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी, फिर भी उनको इतनी पसंद आई। उसके बाद उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा भी कि तुम्हारी वाइफ़ फ्री होती है घर में, तो ऐसा करो कि वीक में 2 या 3 दिन, जितने दिन भी वो कर सकती है, हमारे लिए खाना बनाकर भेज दिया करे, और जितना भी उस पर खर्च आएगा ना वो हम दिया करेंगे, क्योंकि वो मोस्टली बताते हैं कि कंपनी में हम डेली के इतने-इतने पैसे जो है ना वो कलेक्ट करते हैं और किसी रेस्टोरेंट में भेजते हैं, वहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं कि ये चीज़ जो है ना हमारे लिए भेज दो। उन्होंने खाना तो खाना होता है। मैंने तो हाँ कर दी थी कि मैं कर लूँगी, मुझे कुछ ना कुछ करने को मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा कि क्या हम पैसे लेंगे, और ऐसे मुझे नहीं मुनासिब नहीं लग रहा। जब हम खिला सकते हैं ना तो हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही खिलाएँगे। लेकिन बात ये है कि अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो ये वाला काम यहाँ पर चल सकता है और बहुत अच्छा चल सकता है। आपके इर्द-गिर्द पाकिस्तानी रहते हैं, उनकी फैमिली उनके पास नहीं है, तो ये काम स्टार्ट कर दें। आप घर का खाना बनाया करें तो आपका ये काम बहुत अच्छा जाएगा।
जिस दोस्त की मैं बात कर रही हूँ वो भी कर रही है और बहुत अच्छा उसका काम जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी वो अक्सर पोस्ट लगाती रहती है, मतलब प्राइस के रिलेटेड या फिर जहाँ पर वो रहती है उस जगह के रिलेटेड। घर में खाना तो हम डेली बनाते ही हैं, तो अगर आपकी कुकिंग अच्छी है ना, तो आपके पास पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, तो ये काम स्टार्ट करें, बहुत अच्छा जाएगा। और सबसे बेस्ट जो बात है ना, कि आप घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, घर रहेंगे, बच्चों को भी टाइम दे सकेंगे। मैं भी कभी करूँगी इस तरह का काम, लेकिन ये है कि अगर आपने प्रॉपर किसी रेस्टोरेंट में काम करना है या फिर खुद एक जो है ना सेटअप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हाउस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तो फ़िलहाल ऐसा कोई भी होम बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर कोई पाकिस्तानी नहीं, वाहिद हम हैं जिस विलेज में मैं रहती हूँ। आज इतनी ज़्यादा कुकिंग की है, कभी समोसा और कभी बिरयानी, और अब फिर से मैं इधर लगी। स्टोव की जो हालत है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ख़ैर, अगर आपके पास पाकिस्तानी कम्युनिटी है और दूसरी बात ये है कि उनके पास उनकी फ़ैमिली नहीं, तो आप ज़रूर ये काम स्टार्ट करना, ये बहुत अच्छा जाएगा। और आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग काम करना भी नहीं चाहते। अगर आप कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई माइंड है, तो ये वाला काम स्टार्ट कर दें। और मेरा आइडिया कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।